This video is intended for educational purposes only. The content shared here is meant to help viewers learn and grow their knowledge or skills in a constructive way. Any misuse of the information provided, especially for illegal, unethical, or harmful activities, is strictly discouraged and entirely the responsibility of the individual. The creator does not endorse or support any improper use of the material shown. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एनामेटिक एकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आई थिंक आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम आपने ऑलरेडी देखा है स्क्रीन पे कि GLTF और GLB, ये जो बेसिकली दो ऑप्शंस हैं, दो एक्सपोर्ट ऑप्शंस हैं जो कि माया के अंदर अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो इनको माया से किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को एज अ GLTF और GLB, आज की टोटल वीडियो इसी बेस पे होने वाली है। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने डिस्क्लेमर डाला है। आई डोंट थिंक सो कि अभी इसके ऊपर कोई कॉपीराइट आएगा। अगर कोई इस तरह का इशू आता है सो हम, आपको पता ही है, हमारा जो नेक्स्ट चैनल है एनिमेशन का, जिसका नाम मैंने रखा हुआ है मोशन मेंटोर, हम उसके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे अगर हमारा ये प्रॉब्लम आज भी क्लियर नहीं होता या किसी वजह से इसमें इशू आता है। सो वी आर मूव ऑन टू उसके ऊपर। सो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 1-on-1 मास्टर क्लास में इन एनामेटिक एकेडमी। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले जल्दी से चलते हैं अपने YouTube पे जाके। मैं आपको बताऊँ अगर इसके बाद कोई इशू आता है तो आपने कहाँ पे जाना है। आप सिंपल यहाँ से आएंगे YouTube में। इस टाइम मेरे पास 2 ऑलरेडी स्ट्राइक मुझे आ चुकी हैं। वीडियो के ऊपर अगर कोई इशू आता है तो आपने यहाँ से आना है सिंपल मोर में, और यहाँ पे YouTube का दूसरा चैनल मैंने दिया है जिसका नाम है मोशन मेंटोर। ये इसका लोगो होगा, ये इसके ऊपर फ़ोटो है। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अभी कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन 11 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने ही किए हैं। थैंक यू सो मच 11 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आई होप सो कि ये चलता रहेगा। अगर तो इसमें कोई इशू आ गया तो फिर हम उस चैनल पे मूव कर जाएंगे, लेकिन आपने प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आई डोंट नो कि किस टाइम इसकी वीडियो जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बेसिकली जल्दी से अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, GLB फॉर्मेट बेसिकली यूज़ क्यों होता है। अब जैसे कि आपके सामने माया यहाँ पे ओपन होगा। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने कोई एक एसेट मॉडल किया हुआ है, या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने बेसिकली देनी है डेवलपर को या जो गेम आर्टिस्ट होते हैं उनको। तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो करैक्टर है, चाहे वो व्हीकल है, कुछ भी है, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं 3 ऑप्शंस के अंदर। एक आपके सामने OBJ होता है, एक आपके सामने FBX होता है, और एक आपके सामने GLB होता है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? जो आपके सामने OBJ मॉडल है, जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, OBJ जो होता है इसमें आपका टेक्सचर और आपका 3D मॉडल जो होता है वो आगे कन्वे हो जाता है डेवलपर को, लेकिन इसमें एनिमेशन आपकी साथ नहीं जाती। जो सेकंड ऑप्शन है जिसको हम FBX कहते हैं, FBX जो फॉर्मेट होता है इसके थ्रू आपकी एनिमेशन भी जाती है, टेक्सचर भी जाती है, लेकिन इसमें टेक्सचर जो होता है आपका आर्टिस्ट, उसको दोबारा से टेक्सचर को रिकॉल करना पड़ता है यूनिटी में या अनरियल में या किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में, इससे जब ये जाती है प्रोडक्शन फेज में। तो वो सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं GLB फॉर्मेट या GLTF फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में क्या होता है कि इसमें उनको टेक्सचर दोबारा से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपका टेक्सचर जो होता है वो बिल्कुल जो आपने माया में लगाया होता है या किसी भी सॉफ्टवेयर में लगाया होता है वो साथ ही एक्सपोर्ट हो जाता है, और एज इट इज़ वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं फाइल को, तो टेक्सचर ऑटोमेटिकली मटेरियल्स टेक्सचर जो भी आपने यूज़ किया होता है वो लगा सारा कुछ आ जाता है। ये ऑप्शन होती है GLB में। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से माया के अंदर आते हैं, तो माया में एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास OBJ या FBX की ऑप्शन तो ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास GLB की ऑप्शन नहीं आती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस तो सारी हैं, ACC है, मूव है, FBX है, ड्रॉ फाइल है, DWG है, OBJ है, ये सारे फाइल्स हैं, लेकिन आपके पास वो वाला फॉर्मेट नहीं है।
तो लोग क्या करते हैं, उसको या तो पहले यहाँ से जो है वो लेके जाते हैं ब्लेंडर में। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से आता हूँ तो ब्लेंडर आपको ओपन करके दिखाऊं, तो ब्लेंडर में क्या ऑप्शन होती है, ब्लेंडर में आपके पास डायरेक्ट जो होती है GLB एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी इसके अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सीधा सीधा यहाँ पे, ये देखिए अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो ये सीधा सीधा GLTF GLB की ऑप्शन देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माया में ये ऑप्शन नहीं आता। तो माया में अगर आपने GLB GLTF एक्सपोर्ट करना है तो आपको उसके लिए एक थर्ड पार्टी प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आएंगे गूगल में, यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पे आके आप लिखोगे सिम लैब। अब सिम लैब पे आप क्लिक करोगे तो आप सिंपली सिम लैब की वेबसाइट के ऊपर चले जाओगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ सिम लैब पे क्लिक, एंटर करूँगा, ये सिम लैब की जो है वर्कशॉप की इसकी वेबसाइट आ चुकी है। सिंपल आपने यहाँ से आना है सिम लैब सॉफ्टवेयर्स में। सिम लैब पे आप क्लिक करोगे, पहली वेबसाइट है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसका कुछ इंटरफेस आपके पास इस तरह से अवेलेबल होगा। आपने यहाँ से आना है सिम लैब प्लगइन्स में। ये प्लगइन्स का फोल्डर है आपके सामने 3D प्लगइन्स का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास सिम लैब के जो है प्लगइन्स वो अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको प्लगइन्स मिलेंगे बहुत से सॉफ्टवेयर्स के, लाइक मैक्स है, उसके अलावा ऑटोकैड है, ब्लेंडर है, बड़ी सी वेबसाइट्स का है। ये बड़ी सीक्रेट वेबसाइट थी लेकिन आपको बता दी। यहाँ से आपने आना है माया में। तो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो ये माया है, माया पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे माया से रिलेटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो है आपके सामने प्लगइन्स वो आ जाएंगे। यहाँ से आपने एक्सपोर्ट में आना है और एक्सपोर्ट से आपने आना है यहाँ पे ये GLTF में। GLTF के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास वेबसाइट ओपन हो रही है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि माया 2 GLB एंड GLTF एक्सपोर्ट, ट्राई इट फॉर फ्री। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। बाय द वे दोस्तों, ये पेड होती है, मैं भी इसको ट्रायल वर्जन ही यूज़ करूँगा 30 डेज़ के लिए, क्योंकि मेरा आपका मुझे बताना था सिर्फ आपको। तो आपने सिंपल आना है, यहाँ से आपने आके इसको करना है डाउनलोड। जैसे ही आपके ऊपर इसको डाउनलोड करोगे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन देगा और यहाँ से आपसे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपके पास कोई माया का ओल्डेस्ट वर्जन भी है तो आप उसमें भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट देता है माया के 26 को, 25 को, 24, 23, 20, मतलब सबको सपोर्ट करता है। आपने यहाँ से इसको कर लेना है डाउनलोड। मैंने इसको ऑलरेडी कर लिया है। अब हम इसको करते हैं फॉर एग्जांपल बंद। डाउनलोड्स में मैं आऊँगा तो डाउनलोड्स में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे ये GLTF का आ जाएगा सॉफ्टवेयर। इस पर मैंने करना है सिंपली डबल क्लिक आप करोगे तो यहाँ पे GLTF वेलकम टू GLTF पे आ जाएगा। इसको आपने करना है नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से मैंने क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया था लेकिन मैं फिर भी इसको दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल होने वाली है मेन फीचर और विजुअल VCC की। आपने यहाँ से आना है, इसको कर देना है सिंपल नेक्स्ट, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, यहाँ से करना है नेक्स्ट। तो ये आपके पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अभी ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने इसको चलाना कैसे है दोस्तों, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। आपने यहाँ से आना है और माया को करना है ओपन। माया मैंने ओपन कर लिया है यहाँ से। अब देखेंगे तो मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर कैशियर के साथ सिम लैब की ऑप्शन भी आना शुरू हो चुकी है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सिम लैब GLTF एक्सपोर्टर आ चुका है। अगर ये आपके पास नहीं आती फॉर एग्जांपल ऑप्शन, तो आपने आना है सिंपल यहाँ से विंडोज़ में, और मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊँ तो आपने आना है यहाँ से विंडोज़ में आएंगे। विंडोज़ से आपने आना है यहाँ से प्लगइन मैनेजर में और प्लगइन्स में, सिस्टम सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस में, और सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस से आपने आना है यहाँ से प्लगइन मैनेजर में। अब यहाँ से प्लगइन मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास प्लगइन्स आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपने सर्च करना है सर्च में सिम लैब आएगा तो यहाँ से आपने इसको सिम लैब को ऑन कर लेना है। दोनों को लोड करने के बाद सिम लैब आपके सामने शो हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों आपके सामने आ जाएगा, आपने सिंपल यहाँ से आना है सिम लैब में, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सेटिंग का फोल्डर मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो आपने यहाँ से आना है सिम लैब में, एक्सपोर्ट से आना है आपने यहाँ से सेटिंग्स में। कुछ इस तरह से आपके पास सेटिंग अवेलेबल होगी। मैंने इसको बेसिकली कर लिया हुआ है रजिस्टर्ड। यहाँ पे मेरे पास ये रजिस्टर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टर होना कैसे है।
अगर मैं यहाँ से आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन देगा, आपको ये इस तरह से ऑप्शन देगा ट्रायल और एक्टिवेशन की। आपने ट्रायल पे क्लिक करना है, ट्रायल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आपने अपना नेम पेस्ट करना है और यहाँ पे आके आपने अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट करना है, जो आपका ईमेल एड्रेस होगा। उसके बाद आपने यहाँ से आना है कंट्रीज़ में, और यहाँ से आप जिस कंट्री में हैं वहाँ पे उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना। मैं आता हूँ बेसिकली पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान को क्लिक कर लूँगा, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से अभी मेरे पास तो है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने वैलिड नहीं डाली हुई, तो यहाँ से आपको ये आपकी जीमेल में ले जाएगा। जीमेल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कोड, जीमेल की लाइसेंस फाइल इसने आपको भेजी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको मंगवाया था। जीमेल में आप आओगे जैसे ही, तो आपके पास यहाँ से वेलकम टू सिमलैब की साइट से इस तरीके से इनकी वेबसाइट आएगी। सिमलैब पे आपको यहाँ से इसका एक्टिवेशन कोड मिलेगा और एक्टिवेशन लाइसेंस मिलेगा। जैसे ये मेरे पास ऑटो लाइसेंस है, तो यहाँ से आपको ये सिमलैब जो है लाइसेंस देगा। इस लाइसेंस को आपने कर लेना है सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपने इस लाइसेंस को इंटीग्रेट करना है इसमें। तो आप सिंपल यहाँ पे आओगे, ईमेल से बाद यहाँ पे आओगे, ऑफलाइन एक्टिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफलाइन एक्टिवेशन के ऊपर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से ये आपसे पूछेगा कि तुम्हारे पास लाइसेंस जो है, जैसे आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा वहाँ से आपसे पूछेगा कि लाइसेंस कहाँ पे है। आपने जहाँ पे लाइसेंस रखा होगा उसको जाके सिंपली वहाँ से कनेक्ट कर देना है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने इसको किया हुआ है, इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आया। तो जब आप इसको एक्टिव कर लोगे, आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है, तो वहाँ से आपको पाथ से देना है, जो आपका पाथ है तो ये उस पाथ पे चला जाएगा, और पाथ से जाने के बाद वहाँ से ये आपसे फाइल ले लेगा। अब आपके पास ये 13 डेज़ का ट्रायल वर्जन 15 डेज़ का जो है वो ऑन हो जाएगा। अब आप यहाँ से कोई भी मॉडल पकड़ोगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे इसको पकड़ लेते हैं, इसको कर लेते हैं फॉर एग्जांपल स्केल करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, कोई भी एक मटेरियल लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लिन लगा लेता हूँ मैं, इसके ऊपर इसका कलर कर लेता हूँ मैं यहाँ से ये एग्जांपल। यहाँ से इसको की दे देते हैं, की करने के बाद आप इसको रोटेट कर दो या कुछ भी कर दो, क्योंकि हमने सिर्फ टेस्ट करना है। यहाँ से मेरे पास 50 फ्रेम्स तक ही आ चुका है। मुझे इसका GLB एक्सपोर्ट करना है। मैं सिंपल आऊँगा यहाँ से अभी एक्सपोर्ट में, यहाँ से आऊँगा GLTF एक्सपोर्ट, और यहाँ से आऊँगा मैं GLTF एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो इसने मेरे GLB को जो है वो एक्सपोर्ट के लिए मुझसे पूछ लिया है कि मैं इसको कहाँ पे करूँ। मैं आता हूँ यहाँ से, इसे कहता हूँ डाउनलोड्स में आओ या डेस्कटॉप पे आओ, GLB टेस्ट के नाम से फाइल रखी है, इसको मैंने कर दिया एक्सपोर्ट GLB टेस्ट की, GLB टेस्ट के नाम से यहाँ पे मेरे पास GLTF और GLB की फ़ाइल आ चुकी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ये आपके पास फाइल जो है ओपन हो जाएगी। अगर मेरे पास GLB रिव्यूअर होता, या मैं वेबसाइट पे इसको डाल के देखता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको ब्लेंडर पे टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ से आता हूँ और लेता हूँ ब्लेंडर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। सिंपली यहाँ से इसकी फाइल्स को करते हैं यहाँ से डिलीट। हमने भी इंपोर्ट करनी है GLB जो हमने बनाई है, यहाँ से आएंगे इंपोर्ट में और यहाँ से GLB इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखें मेरे पास दोस्तों मेरी फाइल आ चुकी है ऑलरेडी। इसके ऊपर की फ्रेम्स भी आ चुके हैं जो हमने माया में बनाया था। शेडिंग व्यू में अगर आते हैं फॉर एग्जांपल इसके, तो देखते हैं इसके ऊपर शेडर आया है या नहीं। तो शेडर में आएंगे और यहाँ से इसको मैं 1 है या टैब है सॉरी इसका, हाँ, इसको अगर मैं प्रेस करके देखता हूँ तो यू कैन सी इट। अगर हम इसको ही करते हैं तो यस, तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरे पास वो शेडर भी आ रहा है जो मैंने ऑलरेडी लगाया था। तो इस तरीके से हमने दोस्तों इसको एक्सपोर्ट किया है GLB से, माया से GLB में। तो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने में मिला होगा। अगर तो वीडियो की समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं लेके चलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक दो मुझे इजाज़त।